हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस रीडिंग में, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है 88 पोर्टल। अगर आपको नहीं पता है सो गाइस, आज है 88 पोर्टल। और अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं बिफोर सितंबर स्टार्ट, यानी कि सितंबर 2026 से पहले पहले अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं सो गाइस, यकीन मानिए इस वीडियो ने आपको चुना है, इस रीडिंग ने आपको चुना है। ये वीडियो आपको मिलना चाहती थी, यूनिवर्स आपको इस वीडियो से मिलाना चाहते थे। माय ब्यूटीफुल पीपल, आज के इस वीडियो की दिव्यता आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30, द अर्ली मॉर्निंग फेज़ ऑफ 88 पोर्टल। एकदम अर्ली मॉर्निंग है और सब जगह एकदम शांति है और बहुत सुकून भरी मॉर्निंग है ये। इस दौरान किसी भी तरीके का मेडिटेशन, किसी भी तरीके का कोई रिचुअल या किसी भी तरीके का कोई भी अकल्ट प्रैक्टिस 100 गुना ज़्यादा रंग लेकर आती है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, ब्रह्म मुहूर्त में आज मैं आप लोगों के लिए ये रीडिंग कर रही हूँ। 88 पोर्टल की आज अगर हम बात करें तो आज है द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोर्टल ऑफ द ईयर। दिस इज़ द 88 लायंस गेट पोर्टल। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 88 पोर्टल के लिए मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट रीडिंग बनाऊंगी जो आप लोगों को बिल्कुल पसंद आएगी। आज हम बात करने वाले हैं कि इस खूबसूरत से 88 पोर्टल के दिन आप लोग अपनी ज़िंदगी में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या कुछ आने वाला है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ऑल्सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की ये जो वीडियो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, यानी कि आज मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड, पिक अ पाइल या पिक अ इमेज सेशन करने वाली हूँ। सो गाइस, आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर 2 इमेजेस दिखेंगी, आपको उन दोनों इमेजेस में से किसी एक को पिक करना है ताकि आप अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कर सकें। सो आई थिंक इतना इंट्रो बहुत है। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बस एक चीज़ यहाँ पर बहुत खुलकर बोलना चाहती हूँ कि आज की ये रीडिंग एकदम धमाकेदार होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करेंगे द लायंस गेट पोर्टल के बारे में। द लायंस गेट 88 पोर्टल एक ऐसा पोर्टल जिसका इंतज़ार हर एक अकल्टिस्ट करता है पूरे साल। एक ऐसा पोर्टल जिसकी एनर्जी के बारे में आप लोग सच बताओ ना नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा है। आप एक चीज़ नोटिस डेफिनेटली कर रहे होंगे कि आपके लुक्स में, आपके बिहेवियर जिसे हम व्यवहार कहते हैं उसके अंदर, या आपकी ऊर्जा के अंदर आपको बदलाव हो सकता है 2 या 3 अगस्त के बाद से ही दिखने लग गया होगा। सो गाइज, इसके पीछे का रीज़न यही होता है। 88 पोर्टल एक ऐसा संयोग, हम नहीं बोल सकते उसको संयोग, एक तरीके का ऐसा दिव्यतम घड़ी है जब आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपने कभी भी नहीं सोची थी कि ये मैनिफेस्ट हो जाएगी। आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी रेमेडीज़ और रिचुअल्स भी शेयर करूँगी जो आपको आज के दिन करने चाहिए, इवन आने वाले 8 दिन। हम लोग ऐसा कहते हैं ना कि सिर्फ 88 पोर्टल वाला दिन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 88 पोर्टल को जाने के बाद, यानी 8 अगस्त के बाद जो 8 डेज़ है, यानी कि आपका 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 तारीख, इन तारीखों में भी अगर आप मेरी बताई हुई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और रेमेडी ठीक रात के 8:08 या मॉर्निंग के 8:08 पर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कितने सारे फ़ायदे हो रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफ में लव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ या स्पिरिचुअलिटी या कोई भी और प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, गाइस आप पा सकते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के अंदर एंड आने वाले इन 8 दिनों के अंदर मैनिफेस्ट करके, बहुत ही सिंपल कुछ रेमेडीज़ करके, बहुत ही सिंपल कुछ टेक्निक्स करके। सो अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ जाइए, यूनिवर्स आपको दिल भेज रहा है, यूनिवर्स आपको प्यार करता है, यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में कोई मिरेकलस चेंज लेकर आना चाहता है। दैट्स वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो।
नाउ माई ब्यूटिफुल पीपल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज रीडिंग। अभी आपको आपके स्क्रीन पर दो इमेजेस दिख रही होंगी। ये दो अलग शेर की इमेजेस हैं, क्योंकि लायंस गेट है इसलिए आज की इस रीडिंग के अंदर मैंने दो इमेजेस रखी हैं जो कि दोनों की दोनों लायन की है। ओके, तो दोनों ये जो लायन की इमेजेस हैं, आपको इन दोनों में से किसी एक इमेज को पिक करना है ताकि आप पता लगा सकें कि आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस पोर्टल। ओके, अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दो इमेजेस दिख रही हैं। प्लीज़ जल्दी से इन दोनों इमेजेस को अच्छे से देखें और महसूस करें कि कौन सी इमेज आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वन एंड दिस इज़ द सेकेंड वन। कौन सी इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ये वाली इमेज, ये वाली इमेज। और अगर इन इमेजेस से आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन सी इमेज मुझे पिक करनी चाहिए, आप नहीं गैदर कर पा रहे हो, तो आप एक चीज़ कर सकते हो बहुत सिंपली। पूछिए क्या? सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप और वहाँ पर देखेंगे, आपको मिलेंगे आपके नाम के पहले अक्षर। आपको अपने ऑफिशियल नेम लेटर्स को पिक करना है, ऑफिशियल फर्स्ट नेम। ओके, अगर आपका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है तो आप पाइल नंबर 1 को पिक करें, इन अक्षरों से शुरू होता है तो पाइल नंबर 2 को पिक करें। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी की सारी जानकारी दे दी गई है, वहाँ से जाके आप जो है चेक इन कर सकते हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आप रेडी हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कुछ रेमेडीज़ और कुछ रिचुअल्स के बारे में भी बात करेंगे, प्लस आप लोगों के लिए मैं लाइव आ रही हूँ आज शाम को ठीक 7:30 बजे, और हम ठीक 8 बजे से इस पोर्टल के लिए कुछ रेमेडीज़ करेंगे। मैं आप लोगों के लिए कलेक्टिव फ्री रीडिंग्स एंड कलेक्टिव फ्री कैंडल मैजिक्स करने वाली हूँ, तो आप लोग आ सकते हैं। आप लोगों के लिए फ्री स्पेल मैं करने वाली हूँ, तो आप देख सकते हैं आकर के एंड डेफिनेटली उसका एक पार्ट बन सकते हैं। आप मेरे साथ अपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो अगर आप रेडी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस 8-8 पोर्टल के दिन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1। हाय एंड हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में बहुत स्वागत है। सभी लोगों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और भर भर के प्यार। पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में, आज के इस रीडिंग में। अगर आप लोगों ने इस शेर की इमेज को पिक किया था या फिर आपके नाम के पहले अक्षर इन लेटर्स से शुरू होते हैं, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आज हम बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में? आज हम बात करने वाले हैं 8-8 पोर्टल के बारे में। 8-8 पोर्टल एक ऐसा पोर्टल, एक ऐसा दिव्यतम घड़ी, एक ऐसा समय जिसका इंतज़ार हर अकल्टिस्ट करता है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये समहाउ यूनिवर्स का एक साइन है आप लोगों के लिए। लियो भी यहाँ पर सो रहा है, और क्योंकि लियो एनर्जी की ही बात हो रही है और लियो यहाँ पर सो रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ साइन फॉर यू गाइज, पाइल नंबर 1 पीपल, की ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस ऊर्जा को, और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। आज ना मैं इन चीज़ों के ऊपर नहीं जाऊँगी कि करंटली अभी आप क्या सोच रहे हैं, करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम डायरेक्ट बात करने वाले हैं सबसे पहले कि इस पोर्टल पर आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, ठीक है? तो आज जो है मैं एनर्जी ऑरिकल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। दीज आर दी एनर्जी ऑरिकल्स, दीज आर सो ब्यूटिफुल, लाइक लिटरली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। सबसे पहले मुझे ये ज़रूर बताइएगा, आपने डबल क्लिक करा है इस वीडियो पे, यानी कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। क्यों? ताकि आप कनेक्ट कर सकें विद दी एनर्जीज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हे मेरे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, मेरे आसपास रहने वाले मेरे गाइडर्स, मेरे गुड एंसेस्टर्स एंड ऑफ कोर्स मेरे गार्डन एंजल्स, मेरे आर्क एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। आज मैं आप सभी लोगों का आवाहन कर रही हूँ फॉर द पाइल नंबर 1, फॉर द पाइल नंबर 1, कि इनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है,
88 पोर्टल के बाद से 88 पोर्टल के दिन 88 पोर्टल के बाद क्या एनर्जी इनकी रहने वाली है। सो वी हैव अ कार्ड नंबर 10। और मैं मतलब किसकी कसम खा के आपको ये चीज़ बोलूँ, आई वॉज गेटिंग दिस एनर्जी वेरी वेरी लाइक अंदर से मुझे एनर्जी आ रही थी। एंड वी हैव अ कार्ड नंबर 1, द स्ट्रॉन्ग वार्निंग। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान चीज़ों से बहुत थक जाता है और फिर उसको ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे काम करने की ज़रूरत है, अब मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अब मुझे चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। सो वैसा सा कुछ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। इस कार्ड को हम साइड में रखते हैं, एक कार्ड और निकालते हैं, ठीक है। लियो, खराटे ले रहा है तू। नहीं, फिर से करेंगे। नहीं, फिर से करेंगे। यस। नेक्स्ट कार्ड है कार्ड नंबर 22। दिस इज अ कार्ड ऑफ यिन यांग एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ कार्ड ऑफ बैलेंस। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी एनर्जीज की। बॉटम ऑफ द डे के हमारे पास वाह 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल भी आए हैं यहाँ पर। नाइस। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसी एनर्जी आप अपनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी कैसी होने वाली है आपकी, एनर्जी आपकी ऐसी होने वाली है कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना है। मैंने सबकी सुन ली, सबकी करके देख ली, अपने आप को इग्नोर कर लिया, बस बहुत हो गया। लाइक ऐसे होता है ना कि इंसान अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर थक जाता है, ऐसे कि बस बहुत हो गया, लाइक लिटरली अब मुझे नहीं रहना है इस फेज में। आई जस्ट नीड टू वेक अप फ्रॉम माई पोजिशन राइट नाउ। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लोग पता है क्या बोलेंगे, लोग ऐसे बोलेंगे कि अचानक से पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये अचानक से एकदम चेंज हो गई है, इसको अचानक से पता नहीं क्या हो गया है, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी है। इतने सारे बदलाव ना आपके अंदर, आपके आसपास के लोगों को डाइजेस्ट नहीं होंगे, पचेंगे ही नहीं। लाइक लिटरली दे विल फील इसको क्या हो गया, मतलब ये तो ऐसी नहीं थी, कुछ खावा लिया है, किसी के इन्फ्लुएंस में रहती है, किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया इसके ऊपर। सो गाइस, आप लोगों की एनर्जी इस पोर्टल और इस पोर्टल के बाद रहने वाली है कैसी कि बस बहुत हो गया अब, ठीक है। समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर सोना, हर चीज़ को आप एकदम मेजरली स्केड्यूल में करने वाले हैं। या 88 पोर्टल के दिन कुछ आपके साथ ऐसा हो सकता है कि अब आप है ना अंदर से एकदम ऐसे हो जाए चैलेंजिंग कि यार मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे मतलब इनके लिए इतना करा, इतना मरी, सब करके देख लिया और मुझे ही ऐसा कुछ बोल दिया। लाइक हाउ कैन दे डू ऑल दीज थिंग्स विद मी, क्यों और कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। कुछ ऐसी परेशानी, कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी चीज़ें आपको इरिटेट कर सकती हैं। आज के दिन 88 पोर्टल के दिन आपको कुछ चीज़ें चैलेंज कर सकती हैं भर भर के, कि फिर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे बस बहुत हो गया आप, ठीक है। वो कहते हैं ना एक अंदर तूफान आ जाता है, वो तूफान आ जाएगा और आप बहुत ज़्यादा बैलेंस फील करेंगे, बहुत ज़्यादा बैलेंस। आपको ऐसा हो जाएगा कि अब मुझे अपने आप को दिखाना है कि मैं क्या चीज़ हूँ। मुझे किसी से कोई डर नहीं, मुझे किसी का कोई भय नहीं, कोई मेरे को कोई अफसोस नहीं। मैंने पास्ट में जो भी किया, मैं प्रेजेंट में जो भी कर रही हूँ, ये मेरी लाइफ है, ठीक है। तो जो एक स्टैंड लेने वाली पोजीशन जिसे हम कहते हैं कि हाँ इंसान अब अपना स्टैंड ले रहा है, सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू गाइज विल गेट। मेरे बाल खूबसूरत नहीं है, मेरी स्किन सुंदर नहीं है, मैं क्या मोटी हो रही हूँ, लोग मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं, इन सब सवालों का जवाब क्लियरली आपके पास होगा। और आप ऐसे सोचेंगे कि हाँ बाल खराब हो गए हैं, हाँ स्किन ऐसी हो गई है, हाँ मैं मोटी हो रही हूँ, मैं बहुत पतली हो रही हूँ।
और फिर आप उस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। कुल मिलाकर के एक ऐसा समय आ रहा है जब आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप ऐसा सोचेंगे, आप नहीं देखेंगे आपकी क्या उम्र है, आप नहीं देखेंगे आपके क्या विचार अभी एट प्रेजेंट चल रहे हैं, पास्ट में किसने आपके साथ क्या किया। यू विल नॉट सी एनीथिंग लाइक फॉर श्योर, you will just see one thing after this 8-8 portal and that is you only। आप अपने आप को देखेंगे, बस भाड़ में जाए सबके साथ। और ये जो एनर्जी आ जाती है ना, जबकि नहीं मुझे मेरा देखना है, आई नीड टू सी माई सेल्फ, ये चीज़ ना बहुत कम लोगों में आ पाती है। स्वार्थी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सेल्फलेसली अगर आप सबके लिए खड़े रहते हैं, आप सबको इम्पोर्टेंस देते हैं, आप सबसे प्रेम करते हैं, आप खुद को प्रायोरिटाइज कम करते हैं आसपास के लोगों के लिए, एंड स्टिल अगर आपके साथ गलत होता है, सो पाइल अप वन पीपल, दिस इज योर फॉल्ट। आपको इसको बदलना पड़ेगा। एंड 8-8 पोर्टल विल टेल यू दैट हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज हु इज स्नेक इन योर लाइफ एंड हु इज लिटरली एन एंजल इन योर लाइफ। इवन 8-8 पोर्टल आपको भर भर के इंट्यूशन देगा कि किसके ऊपर आपको कितना भरोसा करना है और किसको एकदम साइड लाइन कर देना है। ठीक है, नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, ये तो हो गई आपकी एनर्जी। ठीक है, आपकी दिस इज द एनर्जी ऑफ योर्स आफ्टर और इवन ऑन द डे ऑफ 8-8 पोर्टल। अब हम बात करते हैं क्या क्या आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं। ओके लियो, तू खर्राटे ले रहा है भाई, खर्राटे ले रहा है भर भर के। ओके बेबी, डिस्टर्ब नहीं करो नोनू। तो इस डेक में से दिस इज अ टैरो डेक, दिस इज अ टैरो डेक, और इस टैरो डेक से मैं 4 कार्ड्स पिक करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज 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 मेरे परम पिताजी, हे मेरे निराकार शक्ति, हे मेरी माँ प्रकृति, पाइल नंबर 1 वालों के लिए मुझे चूज करने को मदद करें। क्या वो अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर दिस पोर्टल? क्या उनकी ज़िंदगी में आ सकता है आफ्टर दिस पोर्टल, आफ्टर दिस पोर्टल, आफ्टर दिस पोर्टल? यार मैं 4 कार्ड्स पिक करना चाह रही थी बट मैं 2 और करूँगी, पता नहीं क्यों मुझे एनर्जी फील हो रही है तो मैं ज़रूर करूँगी। ठीक है, और लियो के खर्राटों की आपको आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ माफ़ करना। ये जब सो रहा होता है ना तो मुझे इसे भगाना पसंद नहीं है। जस्ट सी हाउ क्यूटली ही इज स्लीपिंग। बॉटम ऑफ द डेक है द पेज ऑफ पैशन, द पेज ऑफ वॉन्ड्स। नाइस 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 नाइस। ओके स्टार्ट करें। एक्साइटेड? मैं भी एक्साइटेड हूँ। तो पहला कार्ड है द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं आपको सारे कार्ड्स दिखाती हूँ अभी। सेकंड कार्ड है द जजमेंट, स्कॉर्पियो, मेजर अरकाना। देन वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। देन वी हैव मैजिशियन, इट्स एरीज अगेन। Lovers, Gemini people, and the 5 of Wands, again fire sign, Aries, Leo, Sagittarius। तो यहाँ पे Gemini, Libra, Aquarius, specifically Scorpio, Aries, Gemini मुझे नज़र आते हैं। ओके सो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में? चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और कमेंट सेक्शन में 8-8 आई मैनिफेस्ट या 8-8 आई क्लेम, 8-8 आई प्रेयर नहीं लिखा है, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऑब्वियस ही बात है आप रीडिंग सुन के जा सकते हैं, लेकिन चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए 100% इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती। ओके चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। यार आप लोगों का बहुत करते हो, मतलब इतना दानवीर कर्ण बनने की ज़रूरत नहीं है, सीरियसली नहीं है। अपने कर्मों को देखो, क्या आप सही कर रहे हो? आप सबके साथ अच्छा करते हो, आप सबके साथ अच्छा करने की कोशिश करते हो, एज ऑलवेज, हमेशा आप सबके साथ अच्छा करने की कोशिश करते हो,
लेकिन अब से ना इस पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करो। जब तक कोई आपकी मदद ना मांगे आप उसकी मदद मत करो, ठीक है। दूसरी चीज़, जब तक आपको ऐसा नहीं लगे कि ये इंसान मेरी मदद डिज़र्व करता है तब तक आपको उसकी मदद नहीं करनी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर किसी की मदद मत करो। अपने आप को टिश्यू पेपर मत समझो, अपने आप को कोई बकेट मत समझो कि जिसके अंदर हर कोई आएगा और अपना सामान और अपना कपड़े और सब भरता ही चला जाएगा। यू आर नॉट अ लगेज होल्डर, यू आर नॉट अ बर्डन होल्डर। अपने बर्डन को कम करो। हर चीज़ का दोष खुद को मत दो। हर वक्त किसी के लिए 100% अवेलेबल मत रहो, चाहे वो आपकी दोस्त हो, चाहे फिर वो आपके घर वाले हो, चाहे वो आपके लव्ड वंस हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, कोई भी हो। 100% अवेलेबल मत रहो। खुद को पैम्पर करो। दीज आर दी बेसिक गाइडेंस फॉर यू ऑन 8-8 पोर्टल, इवन आफ्टर 8-8 पोर्टल 2। अगर आज आपने ये चीज़ करना बंद नहीं करी तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा आने वाले समय में आप भुगतेंगे। अभी आने वाले समय में 9-9 पोर्टल आएगा जो कि एक स्पिरिचुअल पोर्टल है, और फिर उसके बाद 10-10 पोर्टल आएगा जो कि कंप्लीशन पोर्टल है। बहुत सारे लोग 10-10 पोर्टल के दिन अपनी ज़िंदगी में रिश्तों को गंवा देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद पे काम नहीं करते। सो खुद पे काम करने के लिए यू गाइज रियली नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, और वो ये कि जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं इन पॉइंट्स के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आज आपने इन पॉइंट्स के ऊपर काम नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है फिर परेशानी आपको देखनी पड़ेगी। फिर आप बोलोगे कि दीदी ऐसे नहीं हुआ, मैम ऐसे नहीं हुआ, फिर दीदी मैम प्रियंका कुछ नहीं कर पाएगी। सो सिंपल सी बात है, इन चीज़ों पे आपको काम करना है। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि 8-8 पोर्टल वाले दिन या फिर आने वाले 8 दिन या फिर इस अगस्त के महीने में आपकी किसी के साथ बहुत गंदी झड़प आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किसी के साथ बहुत गंदी आपकी झड़प होएगी। अगर आप ऑफिस गोइंग है तो ऑफिस में हो सकती है, स्कूल गोइंग है तो स्कूल में हो सकती है, घर परिवार में मैं कम देख रही हूँ। ऑल्दो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो हो सकता है किसी के साथ घर पर कोई लड़ाई हो जाए, बट कॉमनली मैं लोगों के साथ देख रही हूँ कहाँ पर, स्पेसिफिकली उनके प्रोफेशनल एरियाज़ में, ठीक है। प्रोफेशनल एरियाज़ में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आपकी लड़ाई हो सकती है किसी के साथ, और ये लड़ाई कुछ इस तरीके की हो सकती है कि आप अंदर ही अंदर जैसे कहते हैं ना, झंझोड़ जाता है इंसान। आप एकदम अंदर से ना झंझोड़ जाएंगे, आप एकदम से अंदर से ऐसे हो जाएंगे कि यार मेरे को ऐसा कैसे बोल सकता है, इसको तो अब मैं करके दिखाऊंगी, ठीक है। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है, या अगर आपका कोई पास्ट पर्सन है उस इंसान के साथ आपकी वापस बातचीत होते हुए मुझे नज़र आ रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आकर आपको कमिटमेंट देने की बात करे, या अगर आपका कोई क्रश है, आप किसी से प्यार करते हैं तो उसकी तरफ से आपको कोई मैसेज मिल सकता है। लवर्स का कार्ड है। इवन आपको ये पता लगने वाला है दैट सच में कौन आपका है और कौन सिर्फ फालतू की बातें करता रहता है, ठीक है। आपको आपके लव्ड वंस में भी क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से किसी विश के ऊपर आप काम कर रहे थे। ये विश कोई सी भी हो सकती है, आपकी खूबसूरती की, आपकी पढ़ाई की, आपके करियर की, आपके मनी की, आपकी हेल्थ की, ठीक है। कोई भी ऐसी विश जो काफ़ी टाइम से अटकी हुई थी, एंड यू गाइज विल बी इन दैट एनर्जी कि ये कभी तो पूरी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। सो गाइज सून दिस विश विल बी कम ट्रू। बहुत जल्दी और बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये आपकी विश कंप्लीटली फुलफिल होने वाली है। नेक्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपके करियर में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप डिस्कवर करेंगे। स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी तरीके का कोई बिज़नेस करते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा ही नए क्लाइंट्स, कुछ नए लोग और कुछ नई चीज़ें मिल सकती है। किसी मीटिंग के दौरान आप कुछ अच्छे लोगों के साथ कोरिलेट कर पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे। इवन अगर आप किसी तरीके के जॉब प्रोफेशन के अंदर है तो वहाँ पर भी आप किसी ऐसे इंसान के साथ मीटिंग करेंगे, किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आने वाले समय में आपको अपॉर्चुनिटीज़ और दे पाएंगे। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर की तरफ से आपके पास में कुछ अच्छे संकल्प, कुछ अच्छी बुद्धि आएंगी, इंट्यूशंस आपके पास बहुत सारे आएंगे, एंड यूनिवर्स विल गाइड यू फॉर द फर्दर चेंजेस। इवन आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अब आप ऐसे हो जाएंगे लाइक वो कहावत है ना, कल्लू से कालिया बनने का ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी तक आप कल्लू थे, द स्वीट इनोसेंट प्यारा, बहुत ही सबके लिए अवेलेबल एंड ऑल। अब आप कालिया बन जाएंगे जो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है,
जो खुद के बारे में पहले सोचते हैं, जो खुद को प्रायोरिटाइज पहले करते हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो अपने लुक्स पे काम करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, सबसे पहले अपना स्टैंड लेना जो जानते हैं, आप ऐसे हो जाएंगे। और जब कोई इंसान ऐसा हो जाता है ना, तो उसके आसपास वालों को बहुत चिढ़ मचती है, लाइक लिटरली उन लोगों को इतनी चिढ़ मचती है, ये ऐसा कैसे हो गई, इसको किसने भड़का दिया है, ज़रूर ये कुछ ऐसी चीज़ों में, कुछ ऐसी संगति में है, फलाना ढिमाकार, पता नहीं क्या क्या। घबराने वाली बात नहीं है, उन लोगों को घबराना चाहिए जिन लोगों ने हमेशा आपको साइड लाइन मारा है। ऐसे लोगों को घबराने का समय आ रहा है। ओके, एंड लेट्स सी, कुछ मैनिफेस्टेशन कार्ड से भी हम पिक करेंगे कि क्या आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ओके, 2 कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं। बॉटम ऑफ द डेक है फैमिली, रियल अपने लोग आपको मिलेंगे, प्लस प्रोस्पैरिटी आपको मिलने वाली है। प्रोस्पैरिटी एंड प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। प्रोस्पैरिटी यानी कि मनी, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल गेन्स, सेटलमेंट्स आपको मिलेंगे, प्लस आपको अपने आप को एक प्रोटेक्शन ज़रूर देने की ज़रूरत है। व्हाट आई फील एंड बिलीव हेयर इज़ देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड यू जो कहीं ना कहीं आपके बारे में बैक बाइटिंग, बैक बिचिंग करते हैं, आपकी लेग पुलिंग करते हैं और हमेशा आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको गलत सलत टॉन्टबाजी करते हैं, आपको गलत सलत बोलते हैं, आपके पीठ पीछे कर्ज करते हैं, नेगेटिव जो चीज़ें बोलते हैं आपके बारे में। सो डू वन थिंग, 8/8 पोर्टल वाले दिन आपको एक छोटा सा काम करना है। एक आपको लेनी है बे लीफ, बे लीफ के ऊपर लिखना है आपने अपना नाम, कौन से कलर के पेन से, रेड कलर के पेन से। और अगर आपको लगता है कि कोई इंसान है जो आपकी बैक बिचिंग कर सकता है, बैक बाइटिंग कर सकता है, तो उस बंदे का नीचे नाम लिखना है और बीच में ना 3 क्रॉस आपको बनाने, 3 क्रॉस आपको बनाने, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस बे लीफ को ठीक 8:08 पर जला देंगे और एक अफर्मेशन बोलेंगे। वो अफर्मेशन क्या है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दी है, प्लीज़ अफर्मेशन को चेक करें, ठीक है। ये अफर्मेशन आप बोलेंगे, प्लस आप क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे, अगर आप वाइट कलर का बिना लाइन का कोई पेपर लेंगे एकदम, उसके ऊपर आप लिखेंगे ग्रीन कलर के पेन से, थैंक यू लायंस गेट पोर्टल फॉर गिविंग मी दिस। को ये दिस की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं। इसको आप 8 टाइम रोल करेंगे, लंबा पेपर लेना जिसको आप 8 टाइम रोल करेंगे, 8 बार थ्रेड बांधेंगे, कोई सा भी थ्रेड आप बांध सकते हैं, लाल रंग का, नीले रंग का, वाइट कलर का या ग्रीन भी चलेगा। 8 बार आप थ्रेड बांधेंगे और इसको जो है आप किसी भी मिट्टी में या किसी गमले में कहीं भी आप इसको गाड़ के रख सकते हैं, ऐसा कि आपको नेक्स्ट डे कभी मिले ना, तो किसी भी दूर जाके किसी मिट्टी में इसको गाड़ कर आ जाएंगे। सो दिस यू रियली नीड टू डू ऑन दिस डे। ये जो थ्रेड वाला काम मैंने आपको बताया, ये भी आपको 8/8 पोर्टल वाले दिन करना है और नेक्स्ट डे आपको इसको गाड़ कर आना है। बाकी कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो मन में, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ कुछ येलो कार्ड्स भी मैं पुल कर देती हूँ, काफ़ी टाइम से आप लोग मुझसे येलो कार्ड्स कर रहे थे। और क्या आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं 8/8 पोर्टल के दिन? भाई आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपना ट्रू पार्टनर, कोई सोलमेट, ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। अपनी कोई ड्रीम जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लस आपकी लाइफ में कोई न्यू लव या मैरिज आ सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 1। जिन्होंने इस इमेज को पिक किया था, जिनके इनिशियल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन थे फॉर द पाइल नंबर 1। तो आपको आज की रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को खूब सारा वाला प्यार दें और कमेंट्स में अपना प्रेम देना, अपना स्नेह देना और क्वेश्चंस पूछना ना भूलें। आप लोगों का वेट करूंगी मैं लाइव सेशन के अंदर ठीक 11:11 पर। और हमेशा याद रखें एक चीज़, खुद के लिए स्टैंड लें, खुद के लिए इम्पावर और इनकरेज्ड फील करें। ओके, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। लव यू ऑल। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का खूब सारा वाला स्वागत है गाइस आज के इस वीडियो में। आप सभी लोगों को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब और भर भर के प्यार। आप सभी लोगों को 8/8 पोर्टल की, द बिगेस्ट पोर्टल ऑफ द ईयर, द लायंस गेट पोर्टल की खूब 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 शुभकामनाएं। सो गाइस,
आज की वीडियो को आप लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि 8/8 पोर्टल के दिन आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मोर ओवर माई ब्यूटिफुल पीपल, अगर आप लोगों ने इस इमेज को पिक किया था, द पाइल नंबर 2 इमेज, या फिर अगर आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल अपने इनिशियल्स को पिक किया था, सो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलें। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों की रीडिंग्स को जानने के लिए, ये देखने के लिए कि एग्जैक्टली आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप प्रिपेयर हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रीडिंग को और देखते हैं क्या कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है। सबसे पहले हम एनर्जीज चेक करेंगे। आज है ना, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है वो सब चेक करने का कि करंटली आप की लाइफ में क्या चल रहा है, करंटली आप क्या सोच रहे हो, ये सब चेक करने का मेरा मूड नहीं है। आज मेरा मन बन रहा है कि मैं आप लोगों के लिए ये चेक इन करूं कि आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी आने वाले टाइम में। ठीक है, तो अगर आप प्रिपेयर हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टुडे आई एम यूजिंग दीज ब्यूटिफुल एनर्जी ऑरेकल्स। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपको ज़रूर से कर देना चाहिए ताकि आप चीज़ों से कनेक्ट कर सकें। ओके, हे मेरे आसपास रहने वाली पॉजिटिव एनर्जीज, मेरे आसपास रहने वाली पॉजिटिव मदर गाया, दी एंजल्स, दी आर्क एंजल्स, मेरे पॉजिटिव एंसेस्टर्स, प्लीज़ मेरी मदद करें फॉर द पाइल नंबर 2, ये जानने के लिए कि 8/8 पोर्टल के दिन और 8/8 पोर्टल के बाद उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करें। नीचे गिर गया है कार्ड, मुझे ज़रूर से पिक करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। ओके, ठीक है। सो वी हैव कार्ड नंबर 8 हेयर। सो 8/8 पोर्टल तो है ही एंड 8 इज द साइन ऑफ कोर्स। प्लीज प्लीज प्लीज, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, एक कार्ड और एंजल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इट्स द 4th चक्र। इंसान सबसे ज्यादा कब मारा जाता है पता है? जब वो एक्सपेक्ट करता है। प्यार करना इज डिफरेंट थिंग। प्यार प्यार होता है जिसके अंदर कोई अटैचमेंट्स नहीं होती, जिसके अंदर ये ऊर्जा नहीं होती कि ये इंसान मेरे पास है नहीं है, मेरे साथ रहेगा नहीं रहेगा, मेरे साथ होगा नहीं होगा, काइंड ऑफ। लेकिन जब एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएं, या आप ऐसा कह सकते हो कि जब एक्सपेक्टेशंस एक्सट्रीम रूप ले लेती हैं तो वो मोह बन जाती हैं। मोह का मतलब हो गया अटैचमेंट, कि अब तो आप उस इंसान के बिना रह ही नहीं सकते, अब तो आप उस इंसान के बिना हो ही नहीं सकते, वो इंसान ही आपकी पूरी दुनिया है, वो इंसान नहीं है तो आप खुश नहीं है, वो इंसान नहीं है तो आप अपने आप को बेज़र, लाचार, बेबस टाइप महसूस कर रहे हैं। क्या ये सही है? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, तकलीफ़ होती है कभी कभी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर किसी भी तरीके के ऐसे अटैचमेंट में हैं तो आपको उस अटैचमेंट से अपने आप को आज़ाद करना चाहिए। मोह किसी भी चीज़ का हो, चाहे किसी इंसान का, किसी चीज़ का, किसी बात का, किसी मेमोरी का, नहीं होना चाहिए। अगर आपको मोह है, यानी कि अगर आपको अटैचमेंट है, तो आप कभी भी स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सच्चे प्रेम में और मोह में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि सच्चा प्रेम होता है, उसमें कोई अटैचमेंट्स नहीं होती हैं, एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं। और मुझे वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। कार्ड नंबर 5 है यहाँ पर, दिस इज द कार्ड ऑफ अटैचमेंट्स। एंड कार्ड नंबर 8 है यहाँ पर, दिस इज अ कार्ड ऑफ इंडिसिसिवनेस। 8/8 पोर्टल के दौरान या 8/8 पोर्टल के बाद आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो गए हैं, किसी पर्सन के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, किसी बात के ऊपर, या किसी विश के ऊपर, किसी इच्छा के ऊपर। आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में अटैच हो गए हैं और आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये ऐसे हो जाए, ये वैसे हो जाए, ये ऐसे क्यों नहीं हो रही है, ये चीज़ वैसे क्यों नहीं हो रही है। भर भर के आप एक्सपेक्ट करने वाले हो।
और ये एक्सपेक्टेशन आपको अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर परेशान कर देंगी। सो गाइस, प्लीज़ इस चीज़ में ना जाएं। 88 पोर्टल आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हर किसी के लिए ना हर पोर्टल एक कुरीति को ख़त्म करता है। कुरीति का मतलब आपके अंदर कोई भी अगर नेगेटिव भाव है ना, तो सबसे पहले उसको वो पोर्टल ख़त्म करता है, फिर वो कुछ आपको देता है। आप लोगों के अंदर से जो नेगेटिव अटैचमेंट्स हैं, अगर आप अपने एक्स से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, आप अपने किसी घर वाले को इतना प्यार करते हैं कि किसी दूसरे के साथ आप इनजस्टिस कर रहे हैं, ठीक है, या 24/7 आपके दिमाग में अगर बहुत सारी बातें चलती रहती हैं पास्ट की, आप पास्ट के ऊपर को डिपेंडेंट हैं, आप किसी पर्सन के ऊपर को डिपेंडेंट है कि ये होगा तो ही मेरा काम होगा, अदरवाइज मेरा काम नहीं होगा। सो गाइस, ये आपकी एनर्जी रहने वाली है और आप बहुत इंडिसिसिव फील करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 88 पोर्टल वाले दिन या आने वाले 16 डेज, जिसे हम लोग स्पेसिफिकली बोलें 16 अगस्त तक, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको अपने अंदर से खिन्नता महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि छी, ये मैं क्या कर रही हूँ, दिस इज़ नॉट मी, वाई आई एम सो मच डिपेंडेंट ऑन हिम और हर और दिस और दैट, क्यों हूँ मैं इतनी डिपेंडेंट, मुझे तो इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और ट्रस्ट मी गाइज, आपको जिस दिन ये फीलिंग आएगी उस दिन आपको बहुत बुरा लगेगा, आप बहुत इनडिसिसिव हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा यार मैंने अपनी ज़िंदगी तो नहीं ख़राब कर ली, मैं अपनी लाइफ तो नहीं ख़राब कर रही हूँ। और फिर उसके बाद आएगा बदलाव। क्या बदलाव? उसके बाद आएंगे बदलाव। आइए जानते हैं क्या बदलाव आएंगे, बट उससे पहले मैं एक बात और बता दूं, जब आपके अटैचमेंट्स ख़त्म होते हैं ना, तो आपको सब लोगों के असली चेहरे नज़र आने लगते हैं। आपको लोगों के ना मुखौटे दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा कि कौन कितना सच्चा और कौन कितने सच्चेपन के साथ आपके साथ है। स्ट्रेंज बट इट्स ट्रुथ। ओके, ये चीज़ बहुत अटपटी है लेकिन ये बात सच है। आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी कि कौन सच में आपका और कौन पराया है। ठीक है, चलो, तो ये तो आपकी एनर्जी रहेगी कि आप अटैचमेंट से दूर हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं लोगों से। अब आपको डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर। अब आप खुद के डिसीजन खुद लेते हैं, स्वयं से खूब बात करते हैं, खुद से खूब स्नेह करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं, चलो ये तो एनर्जी हो गई आपकी 88 पोर्टल के दिन। नाउ लेट्स talk about the things, whatever the things will going on in your life after this 88 portal। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप यूनिवर्स से एक्सपेक्ट करो, मतलब एक्सपेक्ट उससे करो जो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। नहीं समझे? भगवान आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं क्या? मुझे नहीं लगता। यूनिवर्स आपसे, एंजल्स आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं क्या? मुझे नहीं लगता। एक्सपेक्ट उनसे करो जो आपसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते, ठीक है। आशा उनसे करो जो आपसे कोई आशा ही नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आप अपने कर्म पूरे करने के लिए आए हो। आप जो भी निर्णय लोगे, आप जो भी चीज़ें लोगे, वो उनको स्वीकार्य है, ठीक है। तो भगवान से एक्सपेक्ट करो, जितना एक्सपेक्ट आप भगवान से कर सकते हो उतना करो। जब आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उनके ऊपर ट्रस्ट करोगे। जब आप उनके ऊपर ट्रस्ट करोगे तो सिचुएशन पता है क्या होगी? सिचुएशन ये होगी कि अगर आप बीच समुद्र में आपकी नाव डूब रही है ना, तो भी आपको इतना ट्रस्ट है कि कोई और नाव आएगी और मैं बच जाऊंगी। मैं पॉसिबल ही नहीं है, मेरे साथ तो यूनिवर्स है, मेरे साथ पूरा ब्रह्मांड है। और गाइस ट्रस्ट में, सच में कोई शिप आएगी और आपको वहाँ से ले जाएगी एकदम सही सलामत। दिस इज़ द पावर ऑफ यूनिवर्स। आपको इसको फील करने की ज़रूरत है, ईश्वर पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, बहुत ज्ञान की बातें हो रही हैं आज। सुबह सुबह का समय है, एकदम मतलब अच्छा फील कर रही हूँ मैं बहुत। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं माय ब्यूटीफुल पीपल। ये देखना कि क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। हे मेरे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, प्लीज़ मेरी मदद कीजिएगा, प्लीज़ मेरी मदद कीजिएगा फॉर द पाइल नंबर 2। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज़ हेयर। और कार्ड नाम बताऊँ? इट्स सन। जब आप अटैचमेंट से दूर हो जाते हैं ना,
तो अच्छी चीज़ें आने लगती हैं। जब आप फालतू के लोगों की सुनते नहीं हैं, जब आप फालतू के लोगों के बीच में नहीं फंसते हैं, किसने क्या पहना है, अरे भाड़ में जाए, किसने कोई कैसा दिख रहा है, अरे भाड़ में जाए, मुझे सिर्फ मेरा देखना है, मुझे और किसी का देखने या मुझे किसी और के वैलिडेशन की नीड नहीं है। जब ऐसी एनर्जी आ जाती है ना तो कमाल हो जाता है। सो द कार्ड्स दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या कार्ड्स आए हैं। सन, जैसा कि मैंने कहा था, लवर्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, कमाल है, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं। हर्मिट, ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, वर्गो आर देयर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि किसी का सच सामने आ रहा है आपके। कोई है जो कि आपकी लाइफ में मुखौटा पहनकर बैठा हुआ था, कुछ इस तरीके के मुखौटे, कुछ इस तरीके के बनावटी फेसेस लगा के बैठा हुआ था कि आपको ऐसा लगता था कि इनसे ज़्यादा मेरा भला कोई नहीं हो सकता। और अब जब वो मुखौटा हटेगा तो आपको बुरा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियो है यार, लिटरली बुरा लगता है। मैंने इसको ऐसा समझा, ये ऐसा निकला, शिट, मतलब मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसा सा आप फील करोगे। आपको बहुत ज़्यादा लोनली फील होगा, आपको बहुत नेगेटिव फील होगा, और फिर आपको ऐसा लगेगा कि क्यों एक्सपेक्ट करती हूँ मैं सबसे। जब मैंने किसी का करा तो वो मेरी इच्छा थी, तो मैं क्यों एक्सपेक्ट करूँ किसी से कि वो भी मेरा करेगा। आप इस एनर्जी में आ जाओगे एंड दिस एनर्जी इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डेंजरस, क्योंकि इस एनर्जी के बाद आप पता है क्या हो जाओगे, आप हो जाओगे स्टोन, अलग लगा के ओम स्टोन, एकदम स्टोन। और जब इंसान स्टोन हो जाता है ना तो पता है क्या होता है, जो डिज़र्व करता है ना सच में मदद, जो सच में डिज़र्व करता है हैप्पीनेस, वो सिर्फ उसकी मदद करता है। और उसके आसपास के जितने भी ये अटपटे से रिश्ते हैं ना, जिनका कोई और छोर नहीं है, कोई स्टार्ट और एंड नहीं है, ऐसे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये फेज़ बहुत अलग होता है। इस फेज़ को मैंने जिया है अपनी ज़िंदगी में। I used to be in that energy that I need to help everybody around me. तेरी मदद, तेरी मदद, तेरी मदद, तेरी मदद, अच्छा आपकी भी करनी है, आपकी भी करनी है, ओके 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 ठीक है। और फिर मेरा क्या होता था, सब लोग ऐसे चाय में से मक्खी उठा के अपन फेंकते ना, ऐसे ऐसे फेंक देते थे, लिटरली ऐसे। मेरे कॉलेज टाइम में मुझे पता ही नहीं होता था, एक बार कि मैं आप लोगों को एकदम ब्रीफ में बात बताती हूँ। आई यूज़ टू डू हर किसी का असाइनमेंट, किसी का ये, किसी का वो। इवन हमें पेशेंट्स मिलते थे देखने के लिए, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड्स और बहुत कुछ चार्ट्स एंड ऑल बनाने के लिए। इवन हमें पेशेंट्स अलॉट होते थे। मैं मेडिकल कॉलेज से थी तो मैं सबका कर देती थी, सबके एक्स्ट्रा काम कर देती थी मैं, लोगों के पेशेंट्स भी देख लेती थी और सबका मतलब रिकॉर्ड किसी और का हो रहा है वहाँ पे कि उसने पेशेंट देखा है एंड आई वाज द वन जो देख रहा है। एक दिन क्या हुआ कि दैट वाज माय आई थिंक सेकेंड सेमेस्टर और शायद फर्स्ट सेमेस्टर की बात है। मैंने क्या देखा, फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होने वाला था तब की बात है। आई यूज़ टू सो यंग एट दैट टाइम, बहुत मतलब बच्ची थी, अपने टीन में थी मैं। तो मैंने क्या देखा कि सब लोग ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आकर के एक दूसरे के साथ फ़ोटोज़ शेयर कर रहे हैं। एंड आई वाज लाइक, क्या फ़ोटोज़ शेयर कर रहे हो आप लोग? आई वाज सो बच्चा, लाइक बहुत इनोसेंट, क्या शेयर कर रहे हो आप लोग एक दूसरे के साथ? अब मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। जिन लड़कियों से मैं बहुत बातें करती थी, जिन लड़कियों के साथ मैं अपने दुख दर्द शेयर करती थी, जिन लड़कियों के साथ मैं बहुत कोजी रहती थी, उन लड़कियों को भी मैंने क्या देखा कि हर कोई वहाँ पर एक वाटर पार्क था, आई थिंक शायद उस शहर में नहीं, उस शहर से दूसरी जगह वाटर पार्क था। सबके सब, हमारी 2 दिन की छुट्टी आई थी बीच में, सबके सब गए थे वाटर पार्क। मतलब लिटरली पूरा का पूरा हमारा बैच घूमने के लिए गया था। उसमें से शायद हो सकता है 1-2 जने थे,
एक मैं थी, एक लड़की और थी, वो किसी से बात नहीं करती थी, वो बड़ी नकचड़ी सी थी, वो लड़की थी, और एक और थी, एक और बंदा था शायद, ठीक है। हम 2-3 जने नहीं गए थे, बाकी सब के सब गए थे। उनका कब प्लान बना, उन्होंने कब एक ग्रुप बनाया जिसमें सारी फोटोज आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और फिर मैं समझ गई कि नहीं, आई नीड टू स्टॉप माई सेल्फ। घर जाकर रोई। वो बच्चा होता है ना, अभी तो ऐसा लगता है कि यार इतनी छोटी सी बात पे क्या रोने की क्या ज़रूरत थी मुझे, बट उस टाइम बुरा लगा बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने समझा कि नहीं, अब तो मैं अपना नहीं फ़ायदा उठवाऊंगी। और फिर उसके बाद वो जो कल्लू से कालिया वाली ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, दैट ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन गाइस, सो दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग सीरियसली इन योर लाइफ। वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में आ रही है, और बहुत बुरा लगता है बॉस, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। इसलिए यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। आपको फील होगा लोनलीनेस, आपको फील होगा नेगेटिविटी कि यार मैं इतनी बुरी हूँ क्या भाई, मैं इतनी बुरी हूँ कि लोगों ने मुझसे पूछा भी नहीं कि तू चल हमारे साथ, क्यों। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन कम्स देयर, और ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन उन्हीं लोगों की जिंदगी में आते हैं। अगर आप अकेले रहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है फलाना ढिमाका, तो आप समझ लो आपके साथ ईश्वर है। आज मैं तारीफ नहीं करूंगी, लेकिन जितने भी ऐसे लोग थे ना जिन्होंने मेरे साथ गलत किया एट दैट टाइम, या जितने भी मेरे बैचमेट्स थे, या जितने भी मेरे रिलेटिव्स थे, या जितने भी मेरे लव्ड वंस थे जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, आज वो वही हैं, वो उसी जिंदगी में है, वही चिक चिक पिक पिक ढिक ढिक लिक लिक, ठीक है। और जब वो मुझे देखते हैं सो दे फील जेलस। और वो जेलसी क्यों आती है, क्योंकि वो चीज़ वहाँ आती है कि यार उस टाइम हमने इसका इतना क्यों नहीं करा, उस टाइम हमने इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी। तो ऐसा इंसान बनना है ना, ऐसा बनने के लिए आपको तपना पड़ेगा, और तपने के लिए कोई चक्करबाजी नहीं है। ये पोर्टल आया ही आपको तपाने के लिए है, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। गाइस, आने वाले टाइम में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जब आपके साथ ऐसा होगा ना, लोनलीनेस और नेगेटिव सा आपको फील होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि अब बस बहुत हो गया, मुझे कुछ प्लानिंग करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के 8 पोर्टल के बाद अब्रॉड सेटलमेंट के भी कार्ड्स हैं। कुछ लोग अब्रॉड सेटल हो सकते हैं, कुछ लोग अब्रॉड जा सकते हैं, और कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जिनको लेकर के आप थोड़े से अनडिसिसिव हो सकते हो। क्या करूं, इस अपॉर्चुनिटी को ले लूं, यार घर वाले बुरा मान जाएंगे, तो क्या हुआ, बात करके देखती हूँ। और घर वाले चिल्ला दिए तो अब आपने वो अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी, ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे लोग अपने घर वालों की वजह से, चीज़ों की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं। आप नहीं खोएंगे, पर ठीक है, आप नहीं खोएंगे, आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपना करेंगे आप। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, और ये न्यू लव आपकी ज़िंदगी को सराबोर कर देगा खुशियों से। कोई न्यू मेंटोर, कोई न्यू इंस्पिरेशन, कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो आपसे भर भर के प्यार करेगा, ठीक है, आपको इम्पोर्टेंस देंगे। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपको भर भर के स्नेह देंगे, आपके साथ एक अलग ही तरीके का रिलेशनशिप उनका क्रिएट होगा। मे बी दिस कुड बी एनी न्यू फ्रेंड जो कि आकर के आपको प्यार दें, ठीक है, बट इस डिटैचमेंट के बाद जब आप एकदम डिटैच हो जाएंगे और आप एकदम कल्लू से कालिया वाली एनर्जी में आ जाएंगे। यार कल मैंने सुना था ये कल्लू एंड कालिया वाला कॉन्सेप्ट, आई थिंक किसी वीडियो के अंदर, तो जब से मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। और सब जगह गाइस कलेक्टिव गाइडेंस में देख रही हूँ इस चीज़ की, कि कलेक्टिव गाइडेंस आ रही है मुझे यहाँ पर कि आप लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। किसी का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था पिछले 6 महीने से, किसी का चल रहा था 10 महीने से, किसी का साल, किसी का 1.5 साल, किसी का 2 साल इवन, ठीक है। और अब फाइनली वो समय आ गया कि जब आप टोटल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, और आपकी लाइफ टोटल ट्रांसफॉर्म हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई ऐसा दरवाज़ा ओपन होने वाला है जो कि आपको मनी मैग्नेट बना दे। आपके पास भर भर के पैसा आ रहा है, आपके पास भर भर के सिक्योरिटी आ रही है, आपके पास भर भर के सेटलमेंट आ रहा है, देन व्हाई नॉट। क्यों परेशान हो ना? जब यूनिवर्स मेरे साथ है तो मुझे अकेलापन महसूस करने की क्या ज़रूरत है? मुझे क्यों तो अकेला रहना है, और मुझे क्यों महसूस करना है कि मैं अकेली हूँ? क्यों? क्योंकि मेरे साथ तो भगवान है। देन व्हाई आई हैव टू बी इन दैट एनर्जी? क्यों? ज़रूरत ही नहीं है। और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग, और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? 2 कार्ड्स निकालूंगी मैं यहाँ से चेक करने के लिए।
ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक, लाइटन योर लोड। मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली थी ना कि अपना जो ये लोड ले रखा ना कंधों पे, ये भी मैं करूँ, ये भी मैं करूँ, ये भी मैं करूँ, अरे छड्डो परे यार, कर लेगा कोई करेगा, जो खुद का कर लो पहले तुम, ठीक है। और मैनिफेस्ट कर रहे हो हैप्पीनेस एंड द ट्रू लव। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ट्रू लव और कुछ लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं। अब आपकी कोई ऐसी विश भी फुलफिल हो सकती है आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर, या फिर इस साल 2026 के अंदर, जो ऐसी विश कोई जो आप एक अरसे से पूरी करना चाहते थे। एक अरसे से आपके दिमाग में ये थॉट चल रहा था कि काश ये मेरी विश पूरी हो जाए, काश ये मेरी विश पूरी हो जाए, एंड फाइनली वो विश पूरी होने वाली है, ठीक है। कुछ मैं आप लोगों के लिए येलो कार्ड से भी पिक कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे। सो ट्रू लव अगेन, पेट लव अगेन, बड़ी गाड़ी और मोर एंड मोर वेज ऑफ मनी इज कमिंग इन योर वे, मोर एंड मोर वेज ऑफ मनी, पेट लव, ट्रू लव, एंड क्या आया था, बिग कार, बड़ी गाड़ी, गड्डी लेके आ सकते हो दोस्तों। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, एक छोटी सी रेमेडी आज रात को 8:08, 11:11 या मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग या 16 अगस्त से पहले पहले हर मॉर्निंग 8:08 पर आप कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप एक पेपर लेंगे, उस पेपर के ऊपर आप लिखेंगे अपना पूरा नाम और नीचे लिखेंगे आप 88 पोर्टल, और फिर उसके नीचे लिखेंगे आप अपनी विश 8 टाइम्स। पहले अपना नाम लिखा, फिर उसके बाद लिखा 88 पोर्टल, फिर उसके बाद अपनी कोई विश लिखेंगे 8 टाइम्स, ठीक है। अब इस लिखने के बाद इसको 8 टाइम्स फोल्ड करेंगे, 8 टाइम्स फोल्ड करने के लिए लंबा पेपर होना चाहिए। 8 टाइम्स आप इसको फोल्ड करेंगे, लाल रंग का, हरे रंग का, नीले रंग का या पीले रंग का कोई भी धागा लेंगे, उससे उसको बांधेंगे अच्छे से और उसको मिट्टी में गाड़ कर आ जाएंगे, ठीक है। रात को 8:08 या मॉर्निंग में 8:08 पर करेंगे, एक बार करेंगे, ठीक है, 16 अगस्त से पहले पहले, और फिर उसके बाद आप इसको मिट्टी में गाड़ कर आ जाएंगे। ये काम आपने करना है गाइस बिना किसी चूचपड़ के, सिंपल, ठीक है। और आज रात को लाइव आ रही हूँ मैं 8:08 पर, या हो सकता है 7:30 पर ही आ जाऊँगी, क्योंकि 8:08 पर आप लोगों के लिए मैं कुछ मैनिफेस्ट करने वाली हूँ, कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस आप लोगों के लिए होने वाली हैं, और कुछ रीडिंग्स आपकी हो सकती हैं जो कि टोटली फ्री हो या फिर कुछ अफोर्डेबल प्राइसेस में हो। तो आप लोग मुझे आकर ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर। इंस्टाग्राम पर मैंने आपकी जो ये रेमेडी है इसको और एलैबोरेट करके बता दिया है, तो आप वहाँ पे जाके चेक इन कर लीजिए। कोई भी सवाल है मन में तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की ऊर्जा के लिए, किसी भी प्रकार की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। खुद से खूब सारा प्यार करना। 88 पोर्टल के आप सभी लोगों को भर भर के बधाइयाँ। लव यू ऑल।